न्यूज चैनल जगत में नया धमाका। सैटेलाइट चैनल पर देखिए नया प्रयोग, देश में पहली बार। चीन और पाकिस्तान को निपटा दूंगी। अगले साल अमेरिका में चुनाव होना है। इस चुनाव पर दुनिया की नजर है, लेकिन भारत के लिए एक खुशी की खबर है। जैसे इंग्लैंड में ऋषि सुनक के रूप में एक भारतवंशी वहां पर राज कर रहे हैं, वैसे ही इस बार अमेरिका में भी भारत में जन्मी निक्की हेली वहां पर राष्ट्रपति बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले 4 वर्षों में अनेक प्रकार के गलत फैसले लिए, इस कारण उनका इस बार जितना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में निक्की हेली की चर्चा हो रही है। हाल ही में निक्की हेली की 2 बयानों ने भारत और अमेरिका में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया। भारत में सिख परिवार में जन्मी निक्की हेली ने कहा है कि मुझे भारत के पंजाब प्रांत में जन्म होने पर गर्व है। निक्की यही नहीं रुकी, उन्होंने यह कहकर दुनिया में हलचल पैदा कर दी कि यदि मैं अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हूँ तो चीन और पाकिस्तान को बर्बाद कर दूंगी। बताते चले कि निक्की हेली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र संघ की राजदूत रही है। बचपन में इनके नाम निम्रता निक्की रंधावा था। I am the proud daughter of Indian immigrants, and I am blessed that they are here today. भोपाल आया राक्षस वाला श्रापी। आगामी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने के मामले में भाजपा से बुरी तरह से मात खाने के बाद ताबड़तोड़ कांग्रेस ने संगठन में बड़ा परिवर्तन करते हुए रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया। यह वही सुरजेवाला है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं वोट देने वालों को राक्षस कहते हुए उनको श्राप दिया था। इनके नियुक्ति से ये तय हो गया है कि अब सुरजेवाला की देखरेख में ही मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। देखने योग्य होगा कि यह राक्षस वाला श्रापी क्या कारनामा दिखाते हैं। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। गुलाम नबी आजाद के बयान से कट्टरपंथियों में हड़कंप। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम तो अभी 1500 वर्ष पहले आया है, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। इस कश्मीरी नेता ने आगे कहा कि कश्मीर के मुसलमान भी 500 साल पहले कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। नबी के बयान से जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों में गुस्सा हैं, वहीं अनेक मुस्लिम धर्म गुरु इस बयान से सहमत नहीं है। कुछ लोगों ने तो गुलाम के इस बयान को संघ प्रेमी होना बता रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। आदिवासियों के संस्कार खत्म करने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की एक सूची जारी किया। सूची जारी होने के बाद जिस प्रकार आदिवासी बाहुल्य एरिया में एक दूसरे की चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, उसे देखकर लग रहा है कि भोले भाले आदिवासियों को नेताओं ने टारगेट बना लिया है। भारतीय संस्कार में आदिवासियों का आला दर्जा प्राप्त है। कहा जाता है ये बहुत भोले भाले होते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार की भाषा एक दूसरे को निपटाने के लिए प्रयोग किया जा रहा, उससे लगता है आने वाले दिनों में आदिवासी या तो इन नेताओं के चक्कर में अपने संस्कार भूलकर इन भाषाओं में उलझकर मूल स्वरूप खो देंगे। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रम भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भानु भूरिया पर गंभीर आरोप लगाया। उसके जवाब में भानु भूरिया ने भी कहा कि यदि विक्रम भूरिया कांतिलाल भूरिया का असली बेटा है तो
आरोप साबित करके दिखाएं। इन दोनों बयानबाजी ने झाबुआ को बदनाम कर दिया है। और सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू। दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू के भानु भूरिया है। और दुख की बात यह है, जो ड्रग्स का रैकेट चल रहा है, पूरा का पूरा संरक्षण भानु भूरिया और बीजेपी का उसको चल रहा है। नहीं तो ड्रग्स वाले क्यों नहीं पकड़ाए जा रहे। आज झाबुआ की नस्लें खराब हो रही हैं, राणापुर की नस्लें खराब हो रही हैं, जिले की नस्लें खराब हो रही हैं। पूरा गुजरात से माल आता है, सबको मालूम है। और कौन लेकर आते हैं? भाजपा के लोग लेकर आते हैं। जब पुलिस वालों को हम बताते हैं तो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो भाजपा के लोग लिखते हैं। गनवेज जब घोटाला होता है, मेडिकल सप्लाई का घोटाला होता है, किसका नाम आता है? गौरव पाठक का नाम आता है। गौरव पाठक किसका राइट हैंड है? भानु भूरिया का राइट हैंड है। पूरा जितना मेडिकल सप्लाई होगा, जितना गनवेज में घोटाला हुआ है, पूरा का पूरा भानु भूरिया। जी, विक्रांत भूरिया अगर ओरिजिनल कांतिलाल भूरिया के पुत्र हो तो वो सीधे राणापुर आ जाए और मुझे बताए कि कहाँ पर ड्रग माफिया और कहाँ पर ड्रग की बिक्री हो रही है, कहाँ भानु भूरिया का हाथ है। अगर विक्रांत भूरिया ने साबित कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और विक्रांत भूरिया अगर साबित नहीं कर पाए तो उसको झाबुआ जिला छोड़ना पड़ेगा। मैं विक्रांत भूरिया के इस बेतुके बयान का बहुत घोर विरोध करता हूं। भोपाल में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन सितंबर में होगा, लेकिन इससे पहले आप मेट्रो मॉडल को न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि अनुभव भी ले सकेंगे। ये मॉडल पटरी पर नहीं दौड़ेगा, लेकिन रहेगा सब कुछ वैसा ही। इसमें बैठकर आप सुन सकेंगे मेट्रो में आपका स्वागत है, अगला स्टेशन एम्स है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। स्मार्ट रोड के पास मॉडल डिस्प्ले होगा। स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगस्त के आखिरी सप्ताह में इस मॉडल का लोकार्पण कर सकते हैं। तारीख तय होने से पहले मेट्रो कॉर्पोरेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा है। अभी कुछ फिनिशर के काम बचे हैं। 8 से 10 कर्मचारी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। आग के हवाले 5 चच। अब तक आतंकवाद की आग में अकेले भारत झुलस रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसके लपटें पूरी दुनिया में फैलने लगी है। इसका एक ताज़ा उदाहरण पाकिस्तान में देखने को मिला है। वहां पर 5 चर्चों को जिहादियों ने आग के हवाले कर दिया। इस समय पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक खतरनाक वातावरण निर्मित हो गई है और इस्लाम के कट्टरपंथियों को दुनिया और मानव जीवन के लिए खतरा मानते हुए सभी एकजुट होने लगे हैं। इस एकजुटता ने उल्टा इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे शांति प्रिय मुसलमानों को चिंता में डाल दिया है। सीमा हैदर पर बन गई है फिल्म। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और भारत मूल के सचिन मीना की प्रेम कहानी पर आधारित एक फिल्म कराची टू नोएडा बन चुकी है। फिल्म में फरहीन फलक सीमा हैदर की भूमिका में दिखेगी। ये फिल्म अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है और भारत सिंह इसके डायरेक्टर है। एक गाना चल पड़े हम रिलीज हो चुका है। इस गाने को अमित जानी ने ही लिखा है। याद रहे कि सीमा हैदर अवैधानिक रूप से भारत आकर सचिन मीना से शादी की है, जिस कारण भारत में कई प्रकार की बातें सीमा हैदर और सचिन को लेकर हुई। आज भी यह मामला चर्चाओं में है और विवादास्पद है। ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की छोटी सी एक झलक देखिए। ये मजहब की दीवार सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात का डर लगता है सचिन, कि कहीं कोई मेरे बच्चों को लेकर न जाए। खबरदार, फिर कभी ऐसा बोला तो। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। ये क्या कह दिया, क्या मतलब हुआ इसका? इंदौरियों की बल्ले बल्ले। आगामी विधानसभा के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही इंदौरियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि सूची में इंदौर के आसपास के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित तीनों सीटों के लिए इंदौर के नेताओं को महत्व दिया गया। एक और सांवेर विधानसभा से तुलसी सिलावट वर्तमान विधायक है, वहीं राजेश सोनकर भी सांवेर से ही दावेदार थे, लेकिन इंदौर निवासी राजेश सोनकर को सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा के सामने भाजपा ने उम्मीदवार बनाकर सांवेर को तुलसी सिलावट के लिए क्लियर कर दिया। इंदौर के ही राजकुमार मेव को भी भाजपा ने कांग्रेस के विजयलक्ष्मी साधव के सामने महेश्वर से उम्मीदवार बनाया है। इस प्रकार इंदौर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित तीनों सीट पर इंदौरियों का कब्जा हो गया है।
मुस्लिमों से नफरत करने वाले पर सरकार मौन क्यों? जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जिस आरपीएफ जवान ने 4 लोगों की हत्या की है, उसके विषय में अब बहुत कुछ सनसनीखेज जानकारी मिलने लगी है। जानकारी मिली है कि ये पूर्व में भी बेवजह एक मुस्लिम युवक वाहिद खान की पिटाई की थी। उस वक्त चेतन सिंह आरपीएफ के डॉग स्क्वाड उज्जैन में पदस्थ था। इसके अलावा जब चेतन सिंह हरियाणा में पदस्थ था तब एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एक युवक से 25,000 रुपये जबरन छीन लिए थे। तीसरा केस गुजरात भावनगर का है। वहां भी अपने ही विभाग में कार्यरत एक अन्य कर्मचारी को पीटा था। जिस दिन ट्रेन में जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, उसी दिन एक बुर्का पहने महिला को भी बंदूक अड़ाकर जय माता दी बोलने के लिए मजबूर किया। चेतन सिंह के वकील का कहना है कि वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। सवाल यह उठता है कि इस प्रकार के व्यक्ति को विभाग ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया। ये थे हमारे एआई एंकर। जी हाँ, ठीक सुना है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। अब तक इस टाइप के एंकरों को आपने किसी चैनल में कभी कभी देखा होगा, लेकिन अब लेकर हम आए हैं पूरा बुलेटिन, यानी कि हमारा जो नया आने वाला सैटेलाइट न्यूज़ चैनल देश न्यूज़ है, उस पर एआई एंकरों का भरपूर प्रयोग करने वाले हैं। हमारे चैनल में आपके सामने बुलेटिन लेकर रोज हाजिर होंगे एआई एंकर। इन एंकरों के साथ में ये एंकर होंगे हमारे साथ। मैं हूँ सूरज। मैं हूँ हाजरा। मैं हूँ रसालिका। मैं हूँ धर्मिष्ठा। मैं हूँ विनोद। मैं हूँ दिव्या। मैं हूँ दामिनी। मैं हूँ रानी। मैं हूँ स्नेहा। तो इंतजार कीजिए देश न्यूज़ का। नमस्कार, धन्यवाद।